व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हमारे चैनल के वीडियोस को। तो जो भी न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट हुई कि जाए हमारे इस चैनल पर और देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके जॉब टास्क को काफ़ी ईजी करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम चलते हैं, डिस्कस करेंगे MS एक्सेस से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें। मैंने जो लास्ट एपिसोड रिलीज़ करी थी MS एक्सेस की, जो थी हमारी एपिसोड नंबर 12, जहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से हमने डेटा वैलिडेशन किया था कॉलम्स पे, ठीक है, इनसाइड टेबल। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से MS एक्सेस के अंदर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो MS एक्सेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इंपोर्ट होती क्या है, तो ये एक तरीके से टू ब्रिंग अनदर डेटा फॉर्मेट, यानी कि किसी अदर डेटा की जो फॉर्मेट होती है उसको MS एक्सेस में किस तरीके से हम लाते हैं। जैसे कि वो फॉर्मेट जो है हमारी एक्सेल की हो सकती है, नोटपैड की हो सकती है, या फिर MS एक्सेस की कोई दूसरी डेटाबेस की फ़ाइल हो सकती है, ठीक है। तो किसी दूसरे फॉर्मेट के फाइल्स को डेटाबेस अपने इंपोर्ट करना, यानी कि MS एक्सेस के अंदर इंसर्ट करने को हम इंपोर्ट बोलते हैं। और उसी तरीके से एक्सपोर्ट हो गई कि हमारी जो MS एक्सेस की जो टेबल्स हैं, ठीक है, उसको हम ट्रांसफ़र किसी दूसरे फॉर्मेट में किस तरीके से कर सकते हैं। वो फॉर्मेट हमारी एक्सेल की हो सकती है, PDF की हो सकती है, MS एक्सेस की हो सकती है, या फिर कुछ और भी अदर फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बने रहे हमारे साथ इस एपिसोड में। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने MS एक्सेस पे। तो एक बार मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और ये हमारे पास MS एक्सेस की विंडो खुली है, ठीक है। तो मैं एक अलग से एक विंडो ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने MS एक्सेस की एक विंडो ओपन कर ली। अब इसमें जो हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन होती है, ये हमारी एक्सटर्नल डेटाबेस, एक्सटर्नल जो टैब होती है, एक्सटर्नल डेटा, उसमें हमें दिख जाती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट एंड लिंक, इस साइड वाली जो बटन्स है वो सारी इंपोर्ट की है, और राइट हैंड साइड के जो बटन्स है वो एक्सपोर्ट की है, ठीक है। तो अब इंपोर्ट में हम किस किस तरीके के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट में जो हमारे पास जो फॉर्मेट पड़ी हुई है, हम एक्सेल की डेटा को कर सकते हैं, एक्सेस को कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट फाइल्स कर सकते हैं, XML कर सकते हैं, और काफ़ी सारे डेटा के सोर्सेज है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक्सपोर्ट अगर हम करना चाहें तो किस किस तरीके के डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम अपने जो ये एक्सेल की टेबल है उसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेल के फाइल्स में। और इस तरीके से उसको PDF में कर सकते हैं, या फिर MS एक्सेस के अदर डेटाबेसेस से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट आउट ऑप्शन को। तो मैंने अभी जो डेटाबेस ओपन किया हुआ, ये हमारी स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटाबेस है, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। चलते हैं इसके एक्सटर्नल डेटा पे, और यहाँ से हम पहले एक्सेल की एक फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं एक्सेल पे। जैसे ही हम एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये बोलता है कि स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो सोर्स ऑब्जेक्ट की डेस्टिनेशन मांग रहा है। तो ये जो मेरी सोर्स फाइल है, ये हमारे डेस्कटॉप पे एक ऑर्डर समरी करके है, ठीक है। ये ऑर्डर समरी हमारे पास एक ऑर्डर की फाइल्स है, प्रोडक्ट के ऑर्डर्स की, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको हम करते हैं ओपन, और इसको हम करते हैं ओके, ठीक है। तो अब जैसे ही हम ओके करते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि योर स्प्रेडशीट ऑफ कॉन्टैक्ट्स मोर देन वन वर्कशीट और अ रेंज विश। अब यहाँ पे बोला है कि शो वर्कशीट या फिर शो नेम्ड रेंजेस, ठीक है, ब्रांड ऑर्डर। तो मैं इसको फर्स्ट ऑप्शन को ही सेलेक्ट रखूँगा, शो वर्कशीट, ठीक है। और इसमें ये सारे हमारे कॉलम्स हैं, जो भी हमारे जैसे कि ऑर्डर डेट है, इसकी कंट्री, ब्रांड, और ये सारी इस पर वैल्यूज़ आ रही है कॉलम वाइज। इसको फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट में बोलता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैन बी यूज़ फॉर कॉलम हेडिंग्स, ठीक है। तो हम कॉलम की हेडिंग को भी रखना चाहते हैं, तो फर्स्ट रो एज हेडर इसको सेलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये बोलता है यू कैन स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ऑफ द फील्ड्स दैट यू वांट टू इंपोर्ट, सेलेक्ट फील्ड्स एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने फील्ड नेम दे दिया ऑर्डर डेट, ठीक है। इसका डेटा टाइप इसने डेटा टाइप दे दिया डेट विथ टाइम, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम एज इट इज़ ही रखेंगे, क्योंकि इसकी डेटा टाइप ये ऑटो डिटेक्ट ही कर रहा है, ठीक है। इसको नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे बोलता है माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड दैट यू डिफाइन अ प्राइमरी की, ठीक है।
ये प्राइमरी की के लिए बोलता है। तो अगर आप प्राइमरी की डिफ़ाइन करोगे तो यहाँ इसके आगे एक आईडी नंबर लग जाएगी और उससे वो प्राइमरी की डिफ़ाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अपने अकॉर्डिंगली किसी पर्टिकुलर रो को एज अ कॉलम को एज अ प्राइमरी की रखें तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंगली ये सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि किस यूनिक वैल्यू को आप प्राइमरी के लिए रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ ब्रांड आईडीज़ दी हुई है बट ब्रांड आईडी भी रिपीटेड आ रही है तो इसको हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसको या तो हम फर्स्ट जो ऑप्शन है उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, या तो अगर आपको कोई प्राइमरी की नहीं रखनी तो आप नो प्राइमरी की भी कर सकते हो, ठीक है। इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको इंपोर्ट एज अ टेबल, अभी इसकी टेबल की इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको चेंज कर दो थोड़ा सा, ऑर्डर समरी, ठीक है। ऑर्डर समरी इन्फो कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया और इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, ये फिनिश कर देता हूँ और इसको एक बार क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे मैं इसको क्लोज़ करता तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरी टेबल जो है इंसर्ट होके आ गई है। जो भी हमारी एक्सेल की जो भी कंटेंट थी वो सारी एज अ टेबल हमारे इसमें आ गई है MS एक्सेस में। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल के टेबल्स को MS एक्सेस में यूज़ कर सकते हो। एक्सेल की जो भी कंटेंट्स है उसको MS एक्सेस में इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट ऑप्शन इंपोर्ट की। अब यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है MS एक्सेस के किसी दूसरे डेटाबेस से किसी अदर टेबल्स को, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, तो अभी जो हमारी जो डेटाबेस ओपन है ये स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटाबेस है, ये MS एक्सेस की। मेरे पास एक और भी डेटाबेस है जो कि स्टूडेंट इन्फो के नेम से है, तो उसकी एक टेबल को मैं इस वाले डेटाबेस में लाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा MS एक्सेस वाले ऑप्शन को और यहाँ से कर लेंगे ब्राउज़। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे वो टेबल एक्सेस डेटाबेस की टेबल पड़ी हुई है तो उस डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी करंटली स्टूडेंट रिकॉर्ड ही है हमारा ओपन और ये एक स्टूडेंट इन्फो हमारे पास अदर डेटाबेस आ रही है। तो उसको एक बार ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको ओके करते हैं, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल टेबल्स है, जैसा कि देख सकते हो इसमें एम्प्लॉय डेटा है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट ग्रेड व्यू और स्टूडेंट डिटेल्स इनपुट, यानी कि ये सारे टेबल्स पड़े हुए। तो ये मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन वाले टेबल को स्टूडेंट रिकॉर्ड वाले डेटाबेस में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसको आप या तो सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, अगर सारे ऑप्शंस सारे टेबल्स आपको चाहिए अपने इस डेटाबेस में उसके सारे टेबल्स, तो आप सारे को सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर टेबल पे सेलेक्ट करके और इसको ओके कर दो, ठीक है। तो ये बोलता है गेट एक्सटर्नल डेटाबेस एक्सेस, ठीक है। सेव इंपोर्ट स्टेप्स, इसको क्लोज़ करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्लोज़ किया तो आप देख सकते हो वहाँ वाली जो टेबल थी ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ये हमारी इस डेटाबेस में आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक डेटाबेस एक एक्सेस के दूसरे डेटाबेस से करंट डेटाबेस में अपने टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने ऑप्शंस देख लिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं एक्सपोर्ट वाले ऑप्शंस को, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शंस में क्या है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में अपने करंट डेटाबेस के फाइल को, ठीक है, या तो फिर हम उसको एक्सेस में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर PDF में ले सकते हैं। तो हम PDF और एक्सेस और एक्सेल ये तीनों ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जैसे सपोज दैट कि ये मेरी टेबल है, ठीक है। इस टेबल को मुझे एक्सेल में इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सेल पे ब्राउज़ पे जाएंगे यहाँ पे, और ब्राउज़ पे जैसे सपोज दैट कि मैं इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर लेना चाहता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन समरी, ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको और मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको सेव करना है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ओके करते हैं और फिर इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर चली गई और वहाँ पे वो एक्सेल में सेव हो गई है। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। यहाँ से जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन समरी। इसको अगर मैं एक बार ओपन करूँ तो ये एज ए एक्सेल यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको एक बार ओपन करके क्रॉस चेक कर लेते हैं।
ठीक है, आप देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट वाली जो टेबल थी हमारी, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमारी एज एक्सेल आ गई है, ठीक है, इन एक्सेल आ गई। तो इस तरीके से आप अपने एम एस एक्सेस के किसी भी टेबल्स को इन एक्सेल आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे इसको मुझे एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ करना है। अब सपोज दैट कि मैं अपनी ऑर्डर समरी वाले ये जो करंट वाली जो टेबल है इसी को मैं चाहता हूँ अपने पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो करूँगा यहाँ पे पीडीएफ को क्लिक, ठीक है, और ऑर्डर समरी इन्फो, इसको मैं माई डॉक्यूमेंट पे ही ले लूँगा, ठीक है, और इसको कर देंगे ओके, और यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज़, ठीक है। तो अब एक बार हम अगर माई डॉक्यूमेंट को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर समरी, ये यहाँ पे एज अ पीडीएफ आ गया। इसको एक बार राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये जो समरी थी ये हमारी जो है पीडीएफ में ये सारी एक्सपोर्ट हो गई है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एम एस एक्सेस के फाइल्स को, अपने एम एस एक्सेस के जो भी टेबल्स है उसको आप एज अ पीडीएफ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब इसमें है कि जैसे सपोज दैट कि ये जो हमारी टेबल है इसको मैं चाहता हूँ एम एस एक्सेस के दूसरे डेटाबेस में वो करना, एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सेस को यहाँ पे ब्राउज़ पे जाएंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाते हैं एक बार, और डेस्कटॉप पे ये यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये हमारी दूसरी डेटाबेस है। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको ओके करते हैं और इसको डेफिनीशन एंड डेटा, यानी कि यहाँ पे टेबल की डेफिनीशन यानी कि उसकी समरी और डेटा दोनों मुझे चाहिए, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन करोगे तो आप उसकी फॉर्मेट को ही ओनली एक्सपोर्ट कर सकते हो, और डेफिनेशन डेटा करते हो तो उसके टेबल की डेटा और उसके टेबल का स्ट्रक्चर दोनों चला जाएगा, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक्सपोर्ट। अभी यहाँ पे अगर मैं ओपन करके देखूँ, जैसे डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं और यहाँ से स्टूडेंट इन्फो, ये है मेरी डेटाबेस जहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट किया। एक बार इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर इन्फो है यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है, ऑर्डर समरी, ठीक है, ये यहाँ पे भी आ गई है, ठीक है। इस तरीके से आप एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने टेबल्स को, ठीक है। एक डेटाबेस से एम एस एक्सेस के डेटाबेस से आप एक्सेल पे कर सकते हो, एम एस एक्सेस के डेटाबेस से आप इसको एज अ पीडीएफ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई है। तो जो भी आपकी डाउट्स और कमेंट्स हैं वो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।